हाय गाइस, माय नेम इज आर के यादव एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड रूल। इसका भी धज्जिया उड़ा के छोड़ देंगे, टेंशन मत लो, पूरा पार्ट पार्ट को खोल देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ये पार्ट 2 है। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो उससे पहले वाला वीडियो जाएगा, पार्ट 1 देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आज सेकेंड रूल पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड रूल। यह है रूल सेकेंड। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अब पहले अफर्मेटिव, इसको फॉर्मूला हम बना देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नो या नोज रहेगा, उसके बाद हाउ टू प्लस V1 फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रहेगा आपका फॉर्मूला। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो नाउ का यूज करेंगे, अगर सिंगुलर है तो नाउस का यूज करेंगे। उसके बाद हाउ टू प्लस V1 फिर ऑब्जेक्ट। हाउ टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कोई क्रिया करना जानते हैं, ठीक है। कोई क्रिया करना जानते हैं। जैसे देखो, इसको अधिकतर गलत बनाते हैं। देखो, जैसे मैं बोला, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, तो कैसे बनेंगे? इसमें दो वर्ब हैं, एक है बोलना, एक है जानना। तो हमेशा याद रखना, इसको कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट लेंगे आई के साथ क्या लगेगा? नो, क्योंकि आई प्लूरल होता है, इसीलिए क्या लगाएंगे? नो। आई नो, फिर लगाएंगे हाउ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा क्या है? बोलना, स्पीक इंग्लिश। लेकिन कितने आदमी फार्मूला की वजह से उसको पता नहीं होता इस फार्मूला के बारे में, इसलिए वो गलती बना देते हैं। कैसे? आई नो हाउ टू नहीं लगाते, आई नो टू स्पीक इंग्लिश। ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ग्रामेटिकल ये गलत माना जाता है। स्पोकन में चल जाएगा, ठीक है, लेकिन जब ग्रामर की बात करते हैं तो करेक्ट ये होता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह चाय बनाना जानती है, वह चाय बनाना जानती है। तो कैसे बनाएंगे? जानती है लड़की है, इसका मतलब होगा सी सिंगुलर है तो इसलिए लगाएंगे नोज। सी नोज हाउ टू, अच्छा है बनाना का प्रिपेयर टी लिखेंगे। सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। कुछ भी दुनिया में आप करना जानते हैं तो नो हाउ टू से बनाएंगे, ठीक है। कुछ भी करना जानते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं। और ले लो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे तीसरा, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, तो क्या बनाएंगे? देखो, जानना भी वर्ब है, खेलना भी वर्ब है, तो पहले जानेंगे तब ना खेलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आई के साथ नो। आई नो हाउ टू क्या? प्ले क्रिकेट। देखो, सब्जेक्ट ले लिए, यहां से नो ले लिए, हाउ ले लिए, टू ले लिए, और की फर्स्ट फॉर्म ले लिए, ऑब्जेक्ट ले लिए। स्ट्रक्चर पकड़िए, आराम से किसी भी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह से। कोई भी क्रिया करना जानते हैं। जैसे और एक ले लो, मैं प्यार करना जानता हूं, मैं प्यार करना जानता हूं, तो बनाएंगे आई नो हाउ टू लव
ठीक है, तो ये अफर्मेटिव। तो इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं आप। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव देखना। निगेटिव में क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस, इसको निगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, फिर नोट, फिर उसके बाद नाउ, फिर हाउ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहेगा निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव में क्या, देखो डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके आप लिख लीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है तो। डू नॉट को क्या लिखे बोल सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में, डोंट। और डज नॉट को बोल सकते हैं डजंट। क्या बोल सकते हैं, डजंट। डू नॉट को बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में डोंट, और डज नॉट को बोल सकते हैं डजंट। आप बना के सेंटेंस बना के देखते, जैसे मैं हिंदी बोलना नहीं जानता हूं। मैं हिंदी बोलना नहीं जानता हूं, चाहे हिंदी बोलना हो, अंग्रेजी बोलना हो या चाइनीज बोलना हो, कुछ भी बोलना, अगर नहीं जानते हो तो क्या बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस है। तो आई के साथ क्या लगेगा, क्या, डू। मतलब अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डू का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे। पहले वाले पार्ट में आपको बताया पहला रूल में। तो आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी। तो कुछ नहीं है, सब्जेक्ट ले लिए, यहां से डू ले लिए, सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए डू लिए, फिर यहां नोट ले लिए, नो ले लिए, हाउ ले लिए, टू ले लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लिए, ऑब्जेक्ट ले लिए। है कुछ बड़ी बात, इस तरह का सेंटेंस 90% बच्चे को दिक्कत होता है, तो याद रखना इस स्ट्रक्चर सेकेंड रूल को। इसको हम डू नॉट की जगह इसको हम डोंट भी लिख सकते थे कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये स्पोकन भी बहुत यूज किया जाता है। कोई पूछेगा डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या व्हाई नॉट, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आप देखते हैं इंट्रोगेटिव कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे इसको। अरे इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना पड़ता है, डू डज को पीछे रख दो और नोट हटा दो, वैसा ही लिख दो, बन जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव। दिखाते हैं आपको बना के, इंट्रोगेटिव देखते हैं आप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, सबसे पहले डू डस से स्टार्ट करते, किससे, डू डस। डू लिखेंगे या डस, फिर सब्जेक्ट, फिर नाउ, फिर हाउ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रहेगा इंट्रोगेटिव। और हिंदी में सबसे पहले क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। कैसे, जैसे क्या आप तैरना जानते हैं, क्या आप तैरना जानते, क्या आप तैरना जानते हैं, क्या बनाएंगे, तैरना जानना भी है, तैरना भी वर्ब है। तो सबसे पहले जानेंगे तो ना, तो आप है, यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ डू लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू। तो ले लेंगे डू, डू यू नो हाउ टू, तैरना को होता है स्विम। डू यू नो हाउ टू स्विम, या क्वेश्चन मार्क यहां लगाना पड़ेगा। देखो कुछ है, डू ले लिए, सब्जेक्ट ले लिए, नो ले लिए, हाउ ले लिए, टू ले लिए, वर्ब ले लिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं डालेंगे, राधा तो डाल देते हैं। ठीक है, एक और ले लो, क्या आप खाना बनाना जानते हो, क्या आप खाना बनाना जानते हो, तो क्या बनाएंगे, आप यू के साथ लगता है डू, पहले लेंगे डू, डू यू नो हाउ टू
कुक फूड, कुक फूड। कुक फूड की जगह देखो, कुक फूड की जगह हम मेक का भी लिख सकते हैं, यानी कुक फूड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मेक फूड। दोनों सेंटेंस करेक्ट, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, सिंपल सी बात है, देख लेते वो भी बना के, टेंशन मत लो, धज्जिया उड़ा देंगे पूरा ग्रामर के दुनिया का। टेंशन अभी तो शुरुआत, अभी शुरू कहाँ किया हूँ टेंस, अब शुरू होगा, आगे आगे देखो। आप देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक। तो सबसे पहले क्या कैसे रहेगा इसका फॉर्मूला, डू रहेगा या डज रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर नाउ, फिर हाउ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा रहेगा। फिर वही वाली बात, इस नॉट को हम डोंट यहां भी लिख सकते हैं, डोंट करके या डजंट करके। तो पर इसको बना के देखते, देखो हिंदी में क्या रहेगा, क्या से चालू रहेगा, बीच में नहीं भी रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, उसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखते हैं बना के, क्या राधा चाय बनाना जानती है, क्वेश्चन मार्क। क्या राधा चाय बनाना, नेगेटिव है ना, क्या राधा चाय बनाना नहीं जानती है, नेगेटिव है, नहीं जानती है, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे। देखो क्या से चालू हुआ, बीच में नहीं भी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हम समझ गए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो देखो राधा, राधा दुनिया में जितने भी व्यक्ति है सारे सिंगुलर होते हैं, सिर्फ अकेले कोई व्यक्ति की बात होगा तब। तो इस राधा के क्या लगेगा, डज, क्योंकि राधा सिंगुलर है, तो पहले लिखेंगे डज, फिर लिखेंगे राधा, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे नो, फिर लिखेंगे हाउ टू, क्या बनाना, चाय बनाना, प्रिपेयर टी, प्रिपेयर टी। तो कुछ है, डज ले लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट राधा ले लिए, नोट ले लिए, नो ले लिए, हाउ ले लिए, टू ले लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लिए, ऑब्जेक्ट ले लिए। कुछ है नहीं ना है, आप बुक में इसमें आपको नहीं मिलेगा, बुक में कुछ नहीं रहता है, एक ही रूल दिया रहता है बुक में, धज्जिया उड़ा कर छोड़ देंगे सारे रूल को, पार्ट पार्ट खोल देंगे। एक और देखिएगा, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाना जानते हो, जानते हो, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाना जानते हो। तो क्या बनाएंगे, आप यू के साथ क्या लगता है, डू, तो लिखेंगे डू यू। अच्छा, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाना नहीं जानते हो, निगेटिव है ना, तो नहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप अंग्रेजी पढ़ाना नहीं जानते हो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ऐसे हम बना देते, डू यू नॉट, फिर लिखेंगे नो, हाउ टू, क्या अंग्रेजी पढ़ाना, टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश। बताओ किसी के जिंदगी में दिक्कत नहीं ना है। तो इस तरह से आप देखते हैं WH फैमिली, इसको हम WH वर्ड भी बोलते हैं, WH क्वेश्चन भी बोलते थे, अब WH फैमिली भी इसको हम कैसे बनाएंगे देखो। आप देखते हैं WH फैमिली में, WH फैमिली, इसी को कोई बोलेगा आपको WH क्वेश्चन, WH वर्ड, बात एक ही है, ठीक है। तो WH फैमिली पर लिखेंगे, WH फैमिली वर्ड, उसके बाद डू या डस, फिर रहेगा सब्जेक्ट नाउ, फिर रहेगा हाउ टू प्लस V1, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये रहेगा। तो देख लो आप कैसे चाय बनाना जानते हैं,
आप कैसे चाय बनाना जानते हैं। जैसे आप कैसे चाय बनाना जानते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो डब्ल्यू से यही तो क्वेश्चन है, तो कैसे का कैसे लिखेंगे, हाउ डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, प्रिपेयर टी, क्वेश्चन मार्क। देखो हाउ ले लिए डबल फैमिली, डू ले लिए, सब्जेक्ट ले लिए, नाउन ले लिए, हाउ ले लिए, टू ले लिए, प्रिपेयर ले लिए, वर्ब, ऑब्जेक्ट ले लिए। कुछ है, जैसे एक और ले लो, जैसे राधा कैसे अंग्रेजी बोलना जानती है। राधा कैसे अंग्रेजी बोलना जानती है, तो हाउ डज राधा नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस अगर इसका डबल फैमिली प्लस नेगेटिव बनेंगे तब कैसे बनेगा। अगर नोट लगाना होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देंगे, या डोंट या डजंट कर सकते हैं। डबल फैमिली प्लस नेगेटिव बनाना हो तब, जैसे राधा कैसे अंग्रेजी बोलना नहीं जानती, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाउ डज राधा नोट, यहां क्या लगा देते, नोट लगा देते, हाउ डज राधा नोट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये सिर्फ सेकेंड रूल है, बहुत सारे रूल है, अभी ये तो सिर्फ ये सेकेंड रूल है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दैट आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइस, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।